ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 27 अगस्त 2025 की बाबा की मुरली का हम सार सुनेंगे। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपने सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? आज के प्रश्न में बाबा ने पूछा है कि बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है। उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं। याद को यथार्थ रीति से समझते ही नहीं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती रहती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करती है। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? याद करते ही नहीं है तो फिर चार्ट कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े, सच्चे बाप को सच बताना पड़े। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाबा का गीत सुना। अभी सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चल करके सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है, बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है, आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है, वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान है, एक बाप दूसरा ने कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भाव। एक बाप दूसरा ने कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भाव। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं, जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। उनकी स्थिति है जो स्वतः ही एक रस स्थिति हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भाव, अमर भाव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती है। स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ। सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे।
इसी स्नेह के सागर में समा जाओ, ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। इसके अंदर जो है माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। ओम शांति।